धनबाद में एक कहावत पूरी तरह चर्चात होती नजर आती है, जेब गरम तो कहां शर्म। जी हाँ, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरे प्रदेश में जुआ, लॉटरी, सट्टा पर पूरी तरह प्रतिबंध है। लेकिन तस्वीरों में देखिए, धनबाद के किसी भी चौक चौराहे पर आपको खड़े खड़े लॉटरी की टिकटें बिकती नजर आ जाएगी। धनबाद सहित आसपास के क्षेत्रों में कैसे जारी है गरीबों की जिंदगी को नरक में धकेलने वाला यह धंधा। धनबाद, झरिया, सिंदरी, गोविंदपुर, निरसा, चिरकुंडा तथा जिले से सटे पड़ोसी जिलों में भी यह धंधा धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। इस धंधे का सरगना बिहार का रहने वाला कोई झुनझुन वाला बताया जा रहा है। उसका रसूख ऐसा कि प्रदेश में सरकार बदली, जिले में अधिकारी बदले, मगर इस धंधे के सरगना का रुतबा दिन दुगना रात चौगुनी की रफ्तार से बढ़ता गया। जाहिर है बिना मिली भगत के संभव नहीं है इतने बड़े पैमाने पर इस अवैध धंधे को चलाया जाए। इस काले कारोबार पर रोक लगाने की जिसकी जिम्मेवारी है, वो भी समाज के इस कोढ़ की बीमारी की ओर से अपना मुंह मोड़ बैठा है। अब करोड़ों का अपना साम्राज्य बना चुका सरगना सभी की जेब गर्म कर रखा है। तभी तो पूरे शहर में आपको टिकटें बिकती आसानी से नजर आ जाती है। गरीबों पर इसका कितना बुरा असर पड़ रहा है कि वो लॉटरी के चक्कर में जहां कई कर्ज में डूब गए तो कईयों ने अपनी जमा पूंजी गंवा दी है। ऐसी ही एक पीड़ित महिला ने बताया कि कैसे उसके पति को लॉटरी की लत लगी, फिर सब कुछ बर्बाद हो गया। तो सारा पैसा लॉटरी में हार गया। जब लड़ाई झगड़ा होने लगा घर में, पूरा तरह से परेशान हो गए, तब उनको बाहर भेजे। बकरी हाट में जो गैसिंग हो रहा उसको पहले बंद करवाइए, उसके चलते बहुत घर बर्बाद हो गया है। सारा पैसा उसमें बर्बाद हो गया है। आज कर्जा में भी बहुत हम डूबल हैं, लॉटरी चलते हम कर्जा में डूबल है। 100 रुपया करके हम घर संभालने के लिए डेली उन्हीं का नाम से खाता था। 9,000 10,000 रुपया जमा किए थे, वो सारा पैसा निकाल के गैसिंग में दे दिया था। और प्लस 3 महीना का टोटो वाला जो किस्ती भरने का टाइम रहता है, वो सारा पैसा हार गया था गैसिंग में, लॉटरी में। हाँ, लॉटरी में। अब पूरा परेशान हो गए तो हम लोग उनको बाहर भेजे। पैसा कितना हारे लॉटरी में? 9-10 हज़ार ही हो गया है और 15,000 वो हो गया है। तो सारा पैसा लॉटरी में हार गया। जब लड़ाई झगड़ा होने लगा घर में, पूरा तरह से परेशान हो गए, तब उनको बाहर भेजे तो बाहर से आया तो अभी तो लॉटरी नहीं खेल रहा है, अभी ठीक है। मतलब कुछ बात उनको समझ में आया है कि अब नहीं खेलना चाहिए, घर बर्बाद हो गया है, तो अभी ठीक ठाक है। अब इस अवैध कारोबार के खिलाफ स्थानीय लोग गोलबंद होने लगे हैं। JLKM के उपाध्यक्ष राम प्रसाद सिंह ने कहा कि मजदूर तबका इसका शिकार होकर बुरी तरह बर्बाद हो रहा है, जबकि लॉटरी संचालक मालामाल। इन धंधेबाजों की सेटिंग इतनी मजबूत है कि छोटे मोटे अधिकारी इन पर हाथ डालने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। और आए दिन जब लॉटरी का वाला बात बोल रहे हैं तो दिन के दिन ये मैटर बढ़ते जा रहा है। पता नहीं यहाँ के जिला प्रशासन जिला प्रशासन की नाकामी की वजह से आज लॉटरी के वजह से कई घरों में कल का स्टार्ट हो रहा है, मारपीट हो रहा है, कोई अपना जान दे रहा है, कुछ भी कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे, इस छात्र इस लॉटरी के संगत में आ चुके हैं। उनके पास अगर पढ़ाई लिखाई को कोई सामग्री खरीदने के लिए देते हैं तो वो पैसा से वो लॉटरी खरीद रहा है। तो कहीं ना कहीं अवैध ढंग से जो लॉटरी चल रहा है, हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पर अंकुश लगाया जाए। और जो भी बच्चे हो, बूढ़े हो, जो भी दिहाड़ी मजदूर 300 रुपया कमा नहीं रहे हैं लेकिन 400 रुपये का लॉटरी खरीद रहे हैं, तो बताइए कम समय में ज़्यादा पैसा का लालच देने वाला ये लॉटरी का जो सिंडिकेट चल रहा है, इस सिंडिकेट में किस तरीके से जो अवैध रास्ते चल रहा है, इसमें हमको लगता है कि अगर जिला प्रशासन इसमें अगर संज्ञान लेगी तो इसको अंकुश लगाया जा सकता है। क्योंकि बहुत बड़ी नुकसान हो रही है पढ़ाई लिखाई के लिए छात्रों का भी, दिहाड़ी मजदूरों का भी। तो यही सब कहना है कि ये हम लोग उम्मीद करते हैं इसको हम लोग हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो को भी संज्ञान में देंगे, ताकि इसको अंकुश लगाने के लिए अपनी बातों को रखेंगे। अभी फिलहाल ये चीज़ तो है, बंद होना चाहिए लॉटरी। धनबाद में चल रहे इस लॉटरी के कारोबार पर प्रतिक्रिया देते हुए निरसा के विधायक आलोक चटर्जी जो कहा वो आप स्वयं ही सुन लीजिए, आपको इस धंधेबाज के ताकत का अंदाजा हो जाएगा। इधर के लॉटरी तो काफी दिनों से इलीगल लॉटरी यहाँ झारखंड में बिक रही है, और खास करके धनबाद में हम लोगों ने बहुत जगह देखा है जो लॉटरी बिक रही है। तो इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और इन दिनों थोड़ी जोर शोर से बिक्री हो रही है। हम समझते हैं जो सरकार को है ऐसे लॉटरी को अवैध ढंग से जो बिक्री हो रही है, ऐसे चीज़ों को बंद करके जरूरत पड़े तो वैध तरीके से पूरे झारखंड